फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन, मैंने एक सीक्वेंस रिट्रीव किया है जो कि एक सेशन नंबर Q9Y697, ठीक है, फ्रॉम यूनिप्रॉट। दिस इज बेसिकली ह्यूमन प्रोटीन। अब ये काम क्या करती है, ये आपकी आप देख सकते हो, दैट इज सिस्टीन डीसल्फाइड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, NFS1 इसका जीन नेम है। फंक्शन जो है, कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ एलिमेंटल सल्फर फ्रॉम सिस्टीन टू प्रोड्यूस एलानिन, ठीक है। सिस्टीन से एलानिन प्रोडक्शन करती है बाय रिमूविंग elemental sulfur from it. It supplies the inorganic sulfur for iron सल्फर, ठीक है। या आपका इनऑर्गेनिक सल्फर जो है प्रोवाइड करती है फॉर आयरन सल्फर एफ क्लस्टर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसका क्या है कि ये आपकी मे बी इट इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मोलिबिडेनियम कोफैक्टर। ये वाला जो इसका फंक्शन है ये अभी अननोन है। हम लोगों ने क्या करना है, वी जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाले जो सीक्वेंस है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म में मौजूद है या नहीं। हम क्या करेंगे कि वी विल यूज, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फास्ट ए में कैनोनिकल कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी। कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू कम ऑन दी ब्लास्ट। ब्लास्ट आप लोगों को एक्सेस करना आता है, लास्ट टाइम एक्सेस करवाया गया था, ये वहीं से एक्सेस किया है आज भी मैंने, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैं भी होम पेज पे हूँ, इससे आगे मैं मूव नहीं मैंने किया, फॉर योर ईज के आप लोगों को भी पता लग जाए कहाँ पे जाना है। दैट इज प्रोटीन ब्लास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटीन ब्लास्ट में हम जाएंगे। ये आप देख सकते हो कि ये वैसा ही पेज है, बेसिकली ये वही पेज है, बस यहाँ पर इसका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये ब्लास्ट एन पर है। वहां से भी हम डायरेक्ट जा सकते थे ब्लास्ट पी पे, लेकिन मैंने आप लोगों को दूसरे होम पेज से भी बता दिया कि ब्लास्ट पी पे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं वो भी बता दिया है। अब यहाँ पर हम अपनी जो क्यूरी है वो एंटर करेंगे कंट्रोल वी के साथ। यहाँ पर अब आपके पास जो आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ कंट्रोल वी किया है, पेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूरी का सीक्वेंस आ गया है। अब इसने जॉब टाइटल जो है वो ऐसा आपके फास्ट है कि पहली लाइन की वजह से खुद ही दे दिया है। अब डेटाबेस उसने पूछी है कि कौन सी है, दैट इज नॉन रिडेंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस। जब हमने ब्लास्ट एन किया था, आपके पास वीडियो मौजूद है, आप दोबारा चेक कर लेना, यहाँ पर सिर्फ नॉन रिडेंडेंट सीक्वेंसेस लिखा हुआ था, न्यूक्लियोटाइड मेंशन नहीं था, वो बाय डिफॉल्ट न्यूक्लियोटाइड पर होती है। इसके अलावा इसके पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, फॉर एग्जांपल रेफसेक प्रोटीन, मॉडल ऑर्गेनिजम्स लैंडमार्क, यूनिप्रॉट केवी, स्विसप्रॉट, पेटेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन डेटा बैंक, प्रोटीन्स, मेटाजेनोमिक प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्टोम शॉटगन असेंबली प्रोटीन्स, ठीक है। ये अब आप सारे देख सकते हो कि यहाँ पर डेटाबेसेस जितनी भी है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लास्ट एन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गेनिज्म। ये ऑप्शनल था, यहाँ पर भी हम ऑप्शनल ही रखेंगे, हम यहाँ पे कोई भी नहीं लिखेंगे। एक्सक्लूड उसने पूछा है कि कौन सा करना है, ये भी ऑप्शनल है, हम इसको भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम सिलेक्शन में देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। क्विक ब्लास्ट पी है, एक्सेलरेटेड प्रोटीन ब्लास्ट, उसके बाद ब्लास्ट पी, सिंपल प्रोटीन ब्लास्ट, PSI ब्लास्ट, PHI ब्लास्ट, डेल्टा ब्लास्ट, ठीक है। फिलहाल जो हम करेंगे वो ब्लास्ट पी करेंगे, प्रोटीन ब्लास्ट। इन सब बाकी सब एल्गोरिथम्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब आ जाते हैं जी लॉगरिथमिक पैरामीटर्स के ऊपर कि व्हाट आर लॉगरिथमिक पैरामीटर्स इन हियर, एल्गोरिथम पैरामीटर्स, सॉरी। सबसे पहले उसने पूछा है जी मैक्सिमम टारगेट, ये सेम है, दैट वाज 100, यहाँ पर भी 100 है। शॉर्ट क्यूरीज जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद उसने पूछा है एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड, उसने 10 दी है, यहाँ पर भी 10 ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड, उधर प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में भी 10 थी, प्रोटीन ब्लास्ट में भी 10 है। Word size is different. In nucleotide blast, that was 11, and in this, it is word size is 6. Maximum matches in a Curie range जो है वो 0 होगी। स्कोरिंग पैरामीटर अब पूछे गए हैं, वहां पर स्कोरिंग पैरामीटर और दिए हुए थे, यहाँ पर और हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैट्रिक्स है, कौन सा है, ब्लॉसम 62 है, पैम 30, पैम 70, पैम 250, ब्लॉसम 80, ब्लॉसम 62, 45, 50 एंड 90, ये सारे जो है डिफरेंट
प्रोटीन के लिए ये डिफरेंट मैट्रिक्स यूज होते हैं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड मैट्रिक्स हैं, जैसे कि लॉगरिथम टेबल है, वैसे ही ये भी एक दफ़ा मैट्रिक्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं, इनके टेबल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट इज गैप कॉस्ट। वहाँ पर आप स्कोरिंग पैरामीट्रिक्स पैरामीटर्स में मैच देखोगे और मिसमैच देखोगे कि मैच को क्या स्कोर दिया जाना था और मिसमैच को क्या था। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है उनके अंदर हर एक का मैच का, मिसमैच का, सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस का, सबका जो है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, गैप कॉज जो है दैट इज एग्जिस्टेंस 11 है और एक्सटेंशन 1 है। यानी कि जब गैप ओपन होना है तो पेनल्टी 11 होगी और जब एक्सटेंड होगा तो पेनल्टी विल बी 1। कंपोजिशनल एडजस्टमेंट जो है, कंडीशनल कंपोजिशनल स्कोर मैट्रिक्स एडजस्टमेंट है। नो एडजस्टमेंट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। यूनिवर्सल कंपोजिशन स्कोर मैट्रिक्स एडजस्टमेंट करना चाहो, कंपोजिशन बेस्ड स्टैटिस्टिक्स करना चाहो, ये आप सारे कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट है दैट इज कंडीशनल है कि अगर आपको महसूस उसको होगा अगर मैट्रिक्स को कि यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए तो वो वहाँ पे कर देगा, और अगर नहीं करनी चाहिए होगी, उसको महसूस होगा कि यहाँ पे नहीं करनी, तो वो वहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। उसके बाद लो फिल्टर्स हैं, उसने उसने कहा है कि अगर लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन्स अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हो या मास्क करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली वी विल डू लास्ट। ठीक है, सो दैट आप लोगों को रिजल्ट पता लग सके कि रिजल्ट किस तरह का आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये देखो, आपके पास रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले उसका वही जॉब टाइटल, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस थी की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मॉलिक्यूल टाइप जो है दैट इज एमाइनो एसिड्स। लास्ट टाइम डीएनए था यहाँ पर, अब इसका एमाइनो एसिड लिखा हुआ है। क्यूरी लेंथ वैसे ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि हम लोगों ने डेटाबेस कौन सी यूज की है। ठीक है, दैट इज नॉन रिडंडेंट डेटाबेस। तो नॉन रिडंडेंट डेटाबेस में एक्सेशन नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकता, बिकॉज हम लोगों ने जो एक्सेशन नंबर यूज किया था दैट वाज फ्रॉम यूनिप्रॉट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरह से करना है। अब हम लोग बैक पे जाएंगे, बट जो डेटाबेस है, सॉरी, बैक पे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो डेटाबेस है वो हम चेंज करेंगे। अब नॉन रिडंडेंट नहीं रखेंगे, इंस्टेड वी विल सर्च अगेंस्ट यूनिप्रॉट के बी, क्योंकि हमारे पास जो हमने सीक्वेंस का वो दिया हुआ एक सेशन नंबर वो यूनिप्रॉट के बी का है। अब इन दोनों के रिजल्ट्स को आपके साथ कंपेयर करवाती हूँ, फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। अप टिल देन जब तक वो नहीं हो जाता है, हम लोग इसके जो है ना ग्राफिक समरी पे आ जाते हैं। ग्राफिक समरी जो है वो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा गौर से देखो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। जिस जगह पे मैंने माउस रखा हुआ है इससे ऊपर छोटा सा एक पिरामिड शेप नज़र आ रही होगी इन पर्पल कलर। ठीक है, ये आपके स्पेसिफिक जो रेजिड्यू की साइट्स हैं या इसके अंदर कोई खास बाइंडिंग पॉकेट की साइट है, ये उसको इंडिकेट करवा रहा है जस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला जो है उसका, और जो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस लेके दिया है, इन दोनों का एक सेशन नंबर सेम है। हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गए हैं किस डेटाबेस के साथ के, स्विस प्रॉट यूनिप्रॉट के साथ के जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग एक सेशन नंबर फर्स्ट जो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है कंसिडर नहीं करते, जिसके अंदर आपके पास देखो क्यूरी कवरेज भी पूरी है, परसेंटेज आइडेंटिटी भी पूरी है। सेकंड पे आ जाओ, तो सेकंड के अंदर जो है वो आपकी क्यूरी कवरेज 100% है, बट जो आपकी परसेंटेज आइडेंटिटी है दैट इज 99.12%।
ठीक है, अब इसके जो एक्सेशन नंबर की जो अलाइनमेंट है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या आई है। यहाँ से ग्राफिक समरी पे चलते हैं, इसकी ग्राफिक समरी पे चलते हैं। अब इसकी ग्राफिक समरी में भी ये चीज़ जो है वो आप इजीली चेक कर सकते हो। सबसे पहले ही जो चीज़ इसमें है, ये आपकी क्यूरी सीक्वेंस जो है ब्लैक कलर में शो किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 to 457। ठीक है, अब इसके अंदर ये स्पेसिफिक हिट दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक हिट किस चीज़ के हैं? ये वाला जो हिट है, ये दो हिट्स जो हैं ये आपके स्पेसिफिक आपकी जो डेटाबेसेस हैं उनके हिट्स हैं, जो कि इसकी सुपर फैमिली को और उसके अलावा जो इसके अंदर मौजूद आपकी डोमेन है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से अगर आप क्लिक करके एक्सेस करना चाहो तो यू कैन इजीली एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक रेजिड्यू है, ये आपका कैटालिटिक रेजिड्यू इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेट मी जूम इन सो दैट आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ये जो है क्लियर हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि इट इज़ अ स्मॉल पिरामिड ओवर हेयर। ये स्मॉल पिरामिड जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? दैट इज इंडिकेटिंग इट्स कैटालिटिक रेजिड्यू, के यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट 250 से के करीब करीब कोई रेजिड्यू है इसके पास जो कि कैटालिटिक रेजिड्यू है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रूलर यहाँ पर जो है ना 75, फिर नेक्स्ट 75, देन 75 एंड देन 75। ठीक है, तो ये आपका जो है 75 के अकॉर्डिंग आप देखो तो 75 डिवाइडेड बाय 5 करके देख लो, आपको पता अंदाजा हो जाएगा। 15 रेजिड्यूज इसमें इंडिकेट हुए हुए हैं, तो ये आपका जो है 15 जो है वो हो जाएगा 40, और फिर ये फॉर 50 और फिर 55 और ये 57 या 56 रेजिड्यू नंबर इंडिकेट हो रहा है ऑलमोस्ट, प्रॉबेबली नॉट कंफर्म। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है, ये आप नीचे इसके नीचे अगर लाइन देखो तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा ये पिरामिड्स हैं। ये 2 पिरामिड्स हेयर, 3 4 5 6 7, टोटल 7 पिरामिड्स हैं नीचे। और ये क्या है? पायरिडॉक्सल 5 प्राइम फॉस्फेट बाइंडिंग पॉकेट के जो है वो रेजिड्यूज इंडिकेट हुए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये स्पेसिफिक हिट्स आ रहे हैं जो कि PRK 14012, ये उसकी फैमिलीज के इंफॉर्मेशन के बारे में दोनों हैं। AATI सुपर फैमिली से ये बिलोंग करती है प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये सेकेंड, यहाँ पर अब आप देखो कि आपके पास जो ये आपके पास आ रही थी क्यूरी लेंथ जो है वो सारी कंप्लीट नहीं है, बल्कि आपके कुछ जो है सीक्वेंसेस वो 3-4 सीक्वेंसेस में कंप्लीट है, कंप्लीट क्यूरी कवर हो रही है, बाकी सब में क्यूरी कवरेज थोड़ी लेस है। ठीक है, ये क्यूरी कवरेज आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या इंडिकेट करती है, या ये लेंथ क्या इंडिकेट करती है और इनके कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड अलाइनमेंट की तरफ। हम अलाइनमेंट जो है वो चेक कर लेते हैं कि अलाइनमेंट कैसी है इसकी, या इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पर देखो, आपकी सबसे पहले वही उसकी इंफॉर्मेशन है और आपके सीक्वेंस आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन है। ये आपका ऑर्गेनिज्म है पोंगो वैली, जिसके अगेंस्ट इसको जो है वो मिला है, ये उस ऑर्गेनिज्म का नेम है। अब ये क्यूरी जो है दैट इज 1, इसके अंदर हमने देखा था क्यूरी कवरेज इज 100%। अब यहाँ पर बिट स्कोर पहले दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मेथड बताया गया है जो हम लोग मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन मैट्रिक्स एडजस्टमेंट जो है वो है यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज आर 453 और 457, यानी कि 4 रेजिड्यूज ऐसे हैं जो कि इसके सिमिलर नहीं है। पॉजिटिव्स कितने हैं? 455 ओवर 457। ठीक है, पॉजिटिव्स आर दोस जो कि सिमिलर सब्सटीट्यूट हुए हुए हैं, सिमिलरली सब्सटीट्यूट हुए हुए हैं, दोज आर पॉजिटिव्स। आइडेंटिटीज सेम है, यानी कि ए के साथ ए ही है, और जो पॉजिटिव्स हैं वो आपके सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो पॉजिटिव्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज द गैप, गैप इज 0, इसके अंदर कोई गैप नहीं है। इट शोज कि यहाँ पर जो है दरमियान में कहीं ना कहीं मिसमैच या नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस मौजूद हैं। एक नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन तो ये फर्स्ट में ही मौजूद है बी और ए की, जिसके अंदर वेलाइन टू एलानिन जो है वो रिप्लेस हुआ हुआ है, यू कैन सी हियर।
ठीक है। इसी तरह एक और इसके अंदर आएगी, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर आपके जो दरमियान वाली लाइन है या क्यूरी और सब्जेक्ट के दरमियान की जो स्पेस है उसके अंदर लाइंस नहीं है इंडिकेट करने के लिए, बल्कि लेटर्स लिखे गए हैं। ये दूसरा जो है वो भी यहाँ पर आर और एच की का मिसमैच मौजूद है, आर्जिनिन एंड हिस्टडीन, वेलिन एंड एलानिन। अब यहाँ पर ये आप आ जाओ फोर्थ 301 से जो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर यहाँ पर के टू ई है, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट हुआ हुआ है सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन का, विच इज इंडिकेटिंग कि ये आपकी ड्रास्टिक नहीं है बल्कि ये आपकी मिलती जुलती सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी जो नीचे नेक्स्ट है उसके अंदर 6 गैप्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर आर 417 आइडेंटिटीज, पॉजिटिव्स जो है वो 435 हैं और जो गैप्स हैं 2006। ये यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये गैप्स हैं। और यहाँ पर आप अलाइनमेंट भी देख सकते हो कि जो नेक्स्ट आई है नेरेटस नॉर्विगेकस के साथ, उसके अंदर गैप्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर ये मिसिंग लेटर्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर पॉजिटिव्स भी ज़्यादा हैं, इंडिकेटिंग द alignment, overall alignment to be lesser than the previous one, ठीक है। अब इसके अलावा let me go to the start, one second। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपकी ये अलाइनमेंट हो गई, ग्राफिक समरी आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हुई थी। अब टेक्सोनॉमी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी में आप यहाँ पर सबसे ये होमोसैपियंस हैं, ये आप लोगों को लास्ट टाइम नहीं करवाई गई थी, ये आप लोगों को जो है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है ये आपका होमोसैपियन है, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू कोंगो बेली। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये ह्यूमैनिटी के अंदर मौजूद है, ये उसका ओवरऑल जो है फाइलोजेनेटिक जो है लाइनेज उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप टेक्सोनॉमी पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये उसके सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद यूकैरियोटा, फिर उसके अलावा आगे जो टेक्सोन आईडी है, फिर बायलेट्रिया है एंड सो ऑन अप टू होमो सैपियंस एंड कोंगो बेली, ठीक है। इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ना हम इसको ये करते हैं, इनको आप जो है वो ना करो। अब इसके बाद जो है वो आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों को अब यहाँ पर से डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करवाती हूँ सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि इसके अंदर फर्क क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले प्रोटीन ब्लास्ट किया था, अब हम ऊपर से जो अपनी डेटाबेस है वो वही सेम रखेंगे, ठीक है। ये आपके ये स्विस प्रोट के रिजल्ट्स हैं, सॉरी ये भी मैंने ओपन किया था, ये मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों को दिखाना। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्राफिक समरी में ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही थी, ये स्पेसिफिक हिट PRK 14012 वाली, ठीक है, ये इसका रिजल्ट मैंने ओपन किया है। अब ये PRK 14012 क्या है? दैट इज ISCS सब फैमिली सिस्टीन डीसल्फरेज, और इसका इंटरवल क्या है 58 से 457 तक। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग रेजिड्यूज मिसिंग है, ठीक है, इसके अंदर। फिर उसके बाद उसने ISCS के बारे में बताया हुआ कि सिस्टीन दिस मॉडल रिप्रेजेंट दिस वन ऑफ द सेवरल सिस्टीन डीसल्फरेजेस, और उसकी ई वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी इन चीज़ों को जो है डिपेक्ट करता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये पहली हो गई लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन जो है वो NIFS की है। ये आपकी जो स्पेसिफिक जो कॉग के अंदर मौजूद है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉग 1104 के नाम से है, क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस ग्रुप में ये वाला क्लस्टर किस जगह पर है। उसके बाद एमाइनो ट्रांसफरेज, ये आपकी नेक्स्ट PFAM के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर नॉन स्पेसिफिक हिट्स हैं जिसके अंदर ITSE, और फिर सुपर फैमिली दैट इज एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेज सुपर फैमिली से ये वाली प्रोटीन बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये आपके ये जो ऊपर आ रहे थे ये ऐसे ही नहीं आ रहे थे, बल्कि ये उसको इंडिकेट करते हैं। अब इसके यहाँ पर अब ये कैटालिटिक रेजिड्यूज जो हैं या जो भी रेजिड्यू था, इसके ऊपर जब आप लेकर आओगे विदाउट इवन क्लिक, जब इसके ऊपर आप कर्सर लेकर आओगे तो ये उसके स्पेसिफिक के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि ये क्या है। कैटालिटिक रेजिड्यू ऑन कंजर्व डोमेन सब
NFS like 1 और 1 ऑफ द रेजिड्यू दैट डू दिस। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो वो आपकी एक्टिव साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब फैमिलीज की हायरार्की भी उसने दी हुई है। ठीक है, ये आपको यानी कि एक अलाइनमेंट जो है दैट कैन कंटेन मोर इंफॉर्मेशन। आपकी प्रोटीन अलाइनमेंट जो है वो इस तरह ज़्यादा हेल्पफुल है, या प्रोटीन इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये आपका यूनिप्रोट के बी रहेगा और यहाँ से डेल्टा ब्लास्ट जो है उसके अगेंस्ट हम सर्च करेंगे। अब ये देखो कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी और उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है, अच्छा जब तक डेल्टा ब्लास्ट वाले का रिजल्ट आता है, ग्राफिक समरी ऑफ यूनिप्रोट एंड ग्राफिक समरी ऑफ नॉन रिडंडेंट प्रोटीन जो है वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो कि ग्राफिक समरी ये स्विस प्रोट की है। ठीक है, इसके अंदर और ग्राफिक समरी ऑफ जो नॉन रिडंडेंट डेटाबेस है उसके अंदर कितना फर्क है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ओवरऑल सारी जो है वो 100% क्यूरी कवरेज आ रही है। तो कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं नीचे जाके जो कि 100% क्यूरी को कवर नहीं कर रहे, मगर ज़्यादातर जो है वो ऐसे हैं जो 100% क्यूरी को कवर कर रहे हैं। जबकि इन केस ऑफ स्विस प्रॉड या यूनिप्रॉड के भी आपके ज़्यादातर सीक्वेंसेस ऐसे थे जो 100% कवर नहीं कर रहे थे। ये आपकी डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है आपकी हर प्रोटीन के हर डेटाबेस के पास अवेलेबल डाटा के लिहाज से। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास जो है बाकी सारा कुछ वैसे ही है, प्रोग्राम चेंज हो गया। ठीक है, डेटाबेस इज सेम बट प्रोग्राम इज डिफरेंट। अब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज डिफरेंट। किस तरह से डिफरेंट है, इसके अंदर भी एक सेशन नंबर है या आपके सिलेक्टेड फ्रॉम पीएसआई ब्लास्ट, पीएसएसएम बिल्ड और न्यूली एडेड के हवाले से, जिसके थ्रू ये आपकी यहाँ पर रिजल्ट आया है वो उसको उसने यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहला जो सेशन नंबर है वो सेम है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। हम सेकंड एक सेशन नंबर पे देखते हैं। दैट इज 94% क्यूरी कवरेज है और 99.07% इसकी जो है वो आइडेंटिटी है। इसकी क्यूरी कवरेज जो है वो आप देख रहे हो कि कम ही है, 100% क्यूरी कवरेज है ही नहीं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इट इज जस्ट डीलिंग विद डोमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा ब्लास्ट इज डोमेन एनहांस्ड लुकअप टाइम एक्सेलरेटेड ब्लास्ट। ठीक है, अब इसकी ग्राफिक समरी में आते हैं। आपकी क्यूरी क्या थी और आप उसने किस चीज को कवर किया है। इट हैज जस्ट कवर इट्स सुपर फैमिली या उसके पास जहां पर डोमेन मौजूद थी उसने उनको जो है वो कवर किया है। यहाँ से सेकंड अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। सेकंड अलाइनमेंट जो है उसके अब स्टार्टिंग रेजिड्यूज ऑब्वियसली मिसिंग होंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि दैट क्यूरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिड्यू नंबर 26 एंड एंडिंग एट रेजिड्यू नंबर 457, जिसके अंदर आइडेंटिटीज 428 हैं और पॉजिटिव 430 हैं और कोई गैप नहीं है, इंडिकेटिंग दैट देयर आर 2 मिसमैचेस। ठीक है, एक मिसमैच ये है, दूसरा मिसमैच ये है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आर हियर, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक और है। अब होपफुली आप लोगों को आज समझ आ गई होगी कि आपके ये जो है रिजल्ट्स वो क्यों एक दूसरे से डिफर किस तरह से कर सकते हैं, और हम एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट फॉर्मेट। ओके, आई फॉरगॉट अबाउट द जनरल पैरामीटर्स या एल्गोरिथम पैरामीटर्स जो हैं वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आपने जैसे यहाँ पर डेल्टा ब्लास्ट किया है तो एल्गोरिथम पैरामीटर्स जो है वो डिफर कर जाते हैं। मैक्सिमम टारगेट सीक्वेंसेस भी आप देख सकते हो, वर्ड साइज जो है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ से डिफर कर गया है। ठीक है, बाकी जो है वो आपके ऊपर वाले सारा कुछ सेम रहा है ये, लेकिन यहाँ पर आपके कॉम्पोजिशन एडजस्टमेंट्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो गई है और नॉन एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा पीएसआई या डेल्टा ब्लास्ट का जो स्पेसिफिक है उसके बारे में थ्रेशोल्ड भी पूछा गया है कि आप किस चीज़ पे थ्रेशोल्ड कौन कौन सा है। पीएसआई ब्लास्ट का 0.005 है, डेल्टा ब्लास्ट का 0.05 है एंड जीरो सूडो काउंट्स आर 0।
अब सूडो काउंट्स क्या होते हैं कि आपके ऐसे काउंट्स जो कि सिग्नल्स तो देते हैं लेकिन हम उन्हें बेसिकली काउंट नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो डिफर कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं कर रहे होते। तो अक्सर ये सूडो काउंट्स हम काउंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्क वी वांट टू डू।